नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो आईपीएससी नामकरण है आईयूपीएसी, इसका जो है नामकरण कैसे किया जाता है, जिसमें यह टोटल जो भी हैं यौगिक यह एल्केन श्रेणी के हैं। एल्केन श्रेणी जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। इसका जो होता है सूत्र C2H2n+2 होता है, यानी जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के दोगुना से 2 अधिक होता है और इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड लगता है और इसके लास्ट में N लगाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका नाम जानना हो तो सबसे पहले इस फार्मूले पर रखेंगे। यह जो फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कहने का मतलब अगर इसे हम डायरेक्ट जाने तो जो हाइड्रोजन होता है वो जो है कार्बन के दोगुना से 2 अधिक होता है। इस बातों को ध्यान दें तो यह फार्मूला यानी तुरंत मालूम चल जाएगा। जैसे इसका नाम क्या है तो इस फार्मूले पर रखते हैं, यानी कार्बन जो है 1 है तो यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे। n जो है कार्बनों की संख्या बताता है, फिर 2 गुणे और फिर n की जगह 1 रखेंगे और धन 2 यानी C1 और फिर उसके बाद 2 एकम 2 और 2 और 2 4 होगा, यानी 1 को लिखा नहीं जाता तो CH4। अब जो है इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी इसका पालन कर रहा है इस नियम का, तो यह जो है अब इसके लास्ट में हम N बोलेंगे, यानी क्योंकि यह जो है एल्केन श्रेणी का है, क्योंकि इस नियम का पालन कर रहा है। और इसके पहले हम क्या बोलेंगे, यानी अनुलग्न तो N बोलेंगे और पहले क्या बोलेंगे तो कार्बन की संख्या जब 1 होती है, यहाँ पर बता दें, यानी कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो मेथ बोला जाता है, 2 होती है तो एथ बोला जाता है और 3 होती है तो प्रोप बोला जाता है, 4 होती है तो ब्यूट और 5 होता है पेंट, इस प्रकार बोला जाता है। तो इसमें जो है कार्बन की संख्या 1 है तो 1 है तो हम मेथ बोलेंगे और इस नियम का पालन कर रहा है तो लास्ट में N लगाएंगे, तो इसका जो है पूरा नाम कहलाएगा मेथेन। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो है एक दूसरे का नामकरण, तो यहाँ पर इस नियम को देखते हैं। जो कार्बन होता है वह यानी जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से दोगुना से 2 अधिक होता है, तो यहाँ पर जो है यानी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर यानी कार्बन के दोगुना से 2 अधिक, तो यानी कार्बन का दोगुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 2 अधिक तो 6, यानी यह इस नियम का पालन कर रहा है जो एल्केन है। तो इसके लास्ट में N जोड़ेंगे, तो अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पर लिखेंगे एथ है और फिर उसके बाद लास्ट में N जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा एथेन। फिर उसके बाद इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोला जाता है, यानी 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप और फिर यानी लास्ट में N जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा प्रोपेन। फिर उसके बाद 4 कार्बन है तो यानी 4 कार्बन है और यह इस नियम पर आधारित है कि नहीं, तो इस नियम पर चेक कर लेते हैं CnH2n+2, अगर यानी इस पर आधारित हो तो लास्ट में N जोड़ा जाता है और यह सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर इसे हम देखते हैं तो इसमें जो है यानी 4 और H2 और यानी कार्बन की संख्या कितना है 4, तो N की जगह 4 रखेंगे और धन 2 यानी C4, 4 दूना 8 और 8 2 10, यानी अब इसे हम लिखेंगे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो इसे बोला जाता है ब्यूट, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट और N जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। फिर यानी 5 कार्बन है, यहाँ पर 5 है तो अगर 5 है तो पेंट बोलते हैं, 5 को पेंट, यानी पेंट और N जोड़ेंगे तो पेंटेन, इस प्रकार इसे बना सकते हैं। फिर जो है अब यहाँ पर जो है अगर यह चाहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि यानी सिंगल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर भी सब जगह सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड हो तो लास्ट में N जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है तो ब्यूट और लास्ट में N जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। इसे जो है इस तरीके से भी दे सकता है, यानी 1 2 3 4 5 है तो 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे और सब में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में N लगाएंगे तो N जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। फिर इसे जो है यही जो है अगर चाहे यह जो H3 है तो इसे हम ऐसे भी और विस्तार से यानी इसके संरचनात्मक फार्मूले के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो ये भी जो है जैसे CH3 ही है, फिर उसके बाद यह CH2 है, ये भी CH2 है, C और H2 CH2 और फिर CH3, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब जो है इसका नाम तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में N जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 6 को बोला जाता है, यहाँ पर हेक्स बोला जाता है तो लिखेंगे हेक्स और लास्ट में N जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा
हेक्सेन कहलाएगा। तो इस प्रकार जो है यह एल्केन श्रेणी का नामकरण इस प्रकार ही किया जाता है। जो यहाँ पर इसका फार्मूला है, यानी एल्केन को एक बार और बता दें, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसे पैराफीन भी बोला जाता है। यह एल्केन, इसका जो सूत्र होता है C2 और फिर H2N+2 होता है। N जो है कार्बनों की संख्या होती है, इसका अनुलग्न यानी लास्ट में N लगाते हैं, यह सिंगल बॉन्ड होता है। और फिर जो है इसमें हम जोड़ते हैं, अगर कार्बन 1 हो तो मेथ बोला जाता है, 2 हो तो एथ बोला जाता है, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स और 7 है तो हेप्ट और 8 हो तो आक्ट। इसी प्रकार और भी होता है। और फिर उसके बाद यह जो है हमेशा इसमें एल्केन श्रेणी में जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दोगुना से 2 अधिक होता है। जैसे यानी कार्बन का दोगुना करेंगे, यहाँ पर 2 है तो इसका दोगुना 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो यानी यह 2 कार्बन है तो एथ और लास्ट में एन जोड़ेंगे तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोप और लास्ट में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन। यानी इस प्रकार इसे बनाया जा सकता है।